नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, आपके लाइक करने से ये वीडियो बहुत ही आगे बढ़ेगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं ये जो स्केल है, इससे हम लोग कैसे नापते हैं और इंची टेप में 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो ये जैसे 1 इंच है, इसमें कितने सूत होते हैं, ये mm है। और जैसे ये mm का भी आगे छोटा साइज़ आ गया, आधा mm जैसे। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये स्टील का स्केल है, स्टेनलेस स्टील का स्केल है ये। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी डिटेल दी गई हुई है, कन्वर्जेशन टेबल जैसे लिखा हुआ है इसमें। 1 इंच में mm कितने होते हैं, तो 1 इंच में इन्होंने बताया जैसे 25.400 mm होते हैं। तो ऐसे ही 2 इंच में कितने mm होंगे। तो अगर आप सेंटीमीटर में देख रही हो तो ये 2.54 सेंटीमीटर होगा, और अगर mm में देख रहे हैं तो ये 25.400 आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे शुरू करते हैं। जो मैं इंची टेप में आपको जानकारी देने वाला हूं कि इंची टेप में हम लोग ज़्यादातर इंची टेप से ही काम करते हैं। जैसे टाइल्स का काम हमें करना होता है, तो उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि हमारा जो इंची टेप नया लेते हैं तो इसमें ये जो है, इसमें ढीला होने की, ये टाइट ढील मतलब ये आगे पीछे हो रहा है जो, तो ये क्यों बनाया जाता है, इसका भी एक कारण है। जैसे कि हम लोग नाप रहे होते हैं किसी चीज़ को, हमको नापना है, तो अगर हम ऐसे नापेंगे तब भी इसका जो पॉइंट है वो पूरा सही आएगा। अगर हम इसको आगे से रोक लेंगे, मतलब पूरा अगर ऐसे नापेंगे, तो तब भी ये उतने ही पॉइंट पे आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये सही होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए दीवार पे आपने फंसा के और आगे पूरा इंची टेप से आप नाप रहे हैं, तो अगर ये पीछे नहीं हटा तो आपका सही नाप नहीं आएगा। तो जैसा कंपनी वालों की तरफ से होता है, तो सेम आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा ही होना चाहिए। तो आगे मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, जैसा कि हम लोग टाइल्स नापते हैं। तो ये जो इस तरफ दिए हुए हैं इंची टेप में, नीचे वाली तरफ, ये हैं mm। जैसे यहाँ पर अभी जो मोटा मोटा बताया गया है ये सेंटीमीटर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हैं, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हैं, 4, 5 ऐसे। तो सेंटीमीटर के अंदर जो सेंटीमीटर से छोटा जो आता है वो होता है mm। जैसे ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर से ये जो पॉइंट आ रहा है ये 1 mm है। इसके बाद में ये 2 mm आ गया, 3 mm, 4 mm, 5 mm। जैसे 1 सेंटीमीटर का आधा जो होता है वो 5 mm होता है। और नॉर्मली आजकल जो टाइल हमारी आ रही है वो पूरी 12 इंच की नहीं होती। जैसे बोलते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि कितने फुट टाइल हमारी लगी है या कितने फुट टाइल हमारी लगेगी, तो उसमें हमने जो टाइल्स नापनी होती है वो सेंटीमीटर के हिसाब से नापनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 30 जो बना हुआ है ये 30 सेंटीमीटर है। तो ये 1 फुट की तो टाइल होती नहीं है, 30 सेंटीमीटर की होती है। तो आपने 30 सेंटीमीटर पे ही 1 फुट को मानना है कि 1 फुट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे ही आता है। तो इसी हिसाब से आपने जो है क्वांटिटी बतानी है कि कितनी टाइल्स हमारी लगेंगी। जैसे 60 पे 2 टाइल्स हो गई, या 2 फुट की जो टाइल्स होती है वो 60 सेंटीमीटर पे होती है, 2 फुट की नहीं होती है, कहने को 2 फुट बोलते हैं। तो ये जो mm होते हैं दोस्तों, इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब कटिंग करो तो कटिंग करते वक्त, जैसे मान लीजिए आपने 15 सेंटीमीटर का पीस एक काटना है, तो 15 सेंटीमीटर पे आप निशान कैसे लगाएंगे। 15 सेंटीमीटर पे जब आपने को निशान लगाना है, क्योंकि मशीन का ब्लेड जो है वो भी मार्जिन लेगा, और बाय द वे पीस में अगर थोड़ी ऊपर नीचे अगर थोड़ा बहुत कट गया तो उसको फिर से आप थोड़ा बहुत सीधा कर सकते हैं। वैसे आपको पूरा 0.00 पूरा वर्क होगा, पूरा गुड होगा। तो 15 सेंटीमीटर अगर आपको काटनी है तो आप 15.1 mm पे निशान लगाइए। उसके बाद में ब्लेड चलाइए पूरा सीधा, जो पेंसिल की लाइन है
पूरा चलाएंगे और बाद में आप देखेंगे तो पूरा 15 सेंटीमीटर ही आपको उसकी लंबाई मिलेगी। बाय द वे उसमें 19-20 का फ़र्क आए तो आप फिर से सीधा कर सकते हैं। अगर आप 15 सेंटीमीटर पे पूरा निशान लगा के अगर टाइल्स काटते हो तो वो इससे छोटी हो जाएगी। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि 0.1 mm जैसे हो गया, 1 mm आपको बढ़ाकर ही चलना है जब आपको कटिंग करनी है, ताकि आप उसको फिर से सेटिंग कर सकें। तो आगे मैं बताने वाला हूँ जो 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा छोटा आ गया, ये सूत के काफ़ी टुकड़े किए, 32 टुकड़े किए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग अगर नापते हैं, जैसे ये 7 से शुरू करते हैं, यहाँ से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आधे इंच तक हमारे 4 सूत होते हैं। यहाँ से 1 सूत हो गया, मतलब ये जो 7 और 8 इंच के बीच में से हम लोग नाप रहे हैं। जैसे कि यहाँ से 1 सूत हो गया, ये 2 पॉइंट हैं, और यहाँ से 2 पॉइंट लेकर 2 सूत हो गया, और आधे इंच तक 4 सूत आते हैं, और पूरा 1 इंच जो होता है वो 8 सूत का होता है। इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो 16 हैं, ठीक है, आधे आधे। जैसे आधा सूत काटना है तो ये इस पे आपको निशान लगाना है, अगर आधा सूत आपको काटना है। तो यहाँ पर जो इंची टेप में जो पॉइंट दिए गए हैं, ये 16 टुकड़े के जो 1 सूत, यानी कि 1 इंच में जो 8 सूत हैं, वह यहाँ पे 1 इंच में 32 टुकड़े किए हुए हैं। यानी कि 8 को, मतलब 1 सूत को 4 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि 8 चौका 32। इसके जो पॉइंट है ये 32 हैं। सूत का जो है ये 32वां हिस्सा आता है इसमें। अगर यहाँ पे अगर आप निशान लगाते हैं, यहाँ से मेज़रमेंट करते हैं, ये जो है ये सूत के निशान दिए गए हैं और ये mm के निशान हैं। और आगे आपको स्केल में दिखाता हूँ। ये तो हमारा इंची टेप का हो गया। आगे जैसे आप देख रहे हैं, जो 1 मीटर कहाँ पे आता है, सेंटीमीटर के बाद में 1 मीटर आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 99 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे 39 इंच में अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी आपको गड़बड़ मिल सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। पर अगर आप mm के हिसाब से चलते हैं, सेंटीमीटर mm के हिसाब से चलते हैं, तो आपका मीटर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मेज़रमेंट होगी। तो अगर आपको इंची टेप के हिसाब से, इंच के हिसाब से नापना है तो आप सूत से कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो आप mm में नापिए या सेंटीमीटर में नापिए। इस साइड में ही आप नापिए। ये ना हो कि आप 100 सेंटीमीटर आप नाप बताएं और वो मान लीजिए कि 39.5 काटे, तो ये भी गलती हो जाएगा। तो अगर आप 100 सेंटीमीटर काट रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर पे ही निशान लगाएं और इसको ऐसे ही इसकी जो है कन्वर्जेशन करें। तो आगे ये जो स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है जो स्केल, इसके बारे में वीडियो में आपको बताता हूँ। तो आपने जो उसमें देखा था, जो ऊपर 32 टुकड़े किए हुए हैं 1 इंच के, 1 इंच में 8 सूत के, तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 1 इंच जो है वो 32 टुकड़े हैं 1 इंच के। यानी कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं और 1 सूत को 4 भागों में बांटा गया है, और ये 32, 1 इंच में 32 पॉइंट आते हैं। तो आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो 4 इंच के बाद में यहाँ पे थोड़े मोटे हो गए हैं। तो ये 16 जो 1 सूत है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जो 16 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो अभी इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे 4 के बाद शुरू करते हैं, 1 2 3 4 सूत हो गए। और अगर बीच में ये भी हम लोग गिने तो टोटल हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और आधे इंच में 8 हो गए और 1 इंच में 16 पॉइंट हो गए। ठीक है, इंच में अगर आप नाप रहे हैं तो इसमें पूरी मेज़रमेंट बारीकी से भी दिखाई गई है। 32 पॉइंट, 16 पॉइंट, और बाकी ये जो 16 पॉइंट हो गया, ये 32 पॉइंट हो गया, ये हमारे नट बोल्ट साइज़ होता है, जो चूड़ी का साइज़ होता है उसके लिए ये होते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग कोई
चाबी का साइज़ हो गया या कोई चूड़ी का साइज़ हो गया, जो हम लोग नट बोल्ट की चूड़ी होती है उसका साइज़ जो है वो कैसे नापते हैं, तो ये 32 और ये 16 होता है, जो ये इसी से उसकी नपाई की जाती है, इसी से हम लोग नाप सकते हैं। और ये है mm। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 mm, यानी कि 1 mm के भी इन्होंने 2 भाग किए हुए हैं इसमें। तो जैसे यहाँ तक आप अगर आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर में ये 10 भाग किए हुए हैं 1 mm के, तो 1 इंच में ये 20 बन रहे हैं। अगर हम मोटे मोटे गिनेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा ये ख़राब है, पर जहाँ से साफ़ है वहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगर 2 भागों में ये जो बांटा गया है 1/2 mm में, तो ये ½ सेंटीमीटर में, यानी कि आधे सेंटीमीटर में ये 10 mm होता है। पर ये 10 mm जो है यहाँ पर होता है, ये 2 भागों में बांटा गया है स्केल में, ठीक है। ये ज़्यादा बारीकी में दिया गया है, mm जो है यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट दी गई है ये और भी ज़्यादा बारीकी से दिखाया गया है, जैसे यहाँ तक जो 5 हैं और यहाँ पर ये 10 बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। और आगे इन्होंने इसमें जो ये स्टील का स्केल है, जो इसमें और भी बारीकी से दिखाया गया है, जैसे ज़्यादा बारीकी में जो काम करना होता है। वैसे तो माइक्रोमीटर आते हैं, वर्नियर आते हैं, उससे भी हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन इसमें जो है पूरा बढ़िया दिया हुआ है ताकि नापना हमारा आसान हो जाए। 10 mm के भी इन्होंने जो है 1 mm के भी इन्होंने 2 टुकड़े किए हुए हैं, 2 हिस्से बनाए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आधे सेंटीमीटर में 10 भाग दिए हुए हैं, जो 5 mm को 10 mm में कन्वर्ट किया हुआ है। और नीचे जो है ये सूत हैं, जैसे आधे इंच में इन्होंने 32 तक कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, सॉरी पूरे 1 इंच में इन्होंने 32 में कन्वर्ट किया हुआ है सूत को, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 4 इंच से लेके 5 इंच तक 16 में कन्वर्ट हुआ है। और अगर हम इसको देखें तो ये सूत का ही एक हिस्सा है, जैसे मानते हैं हम लोग कि ये जो है 1 सूत हो गया, 2 3 4 सूत हो गए, 1 इंच में 4 सूत हो गए, लेकिन पॉइंट जो हैं ये 8 हैं, यानी कि 8 दूनी 16, 1 इंच में 16 पॉइंट दिए गए हैं। लेकिन सूत हमारे जो होते हैं वो 8 सूत होते हैं। अगर आधा सूत हमें नापना हो तो यहाँ से नापेंगे, अगर हमें आधे से भी आधा नापना हो तो हम जो है वो यहाँ से भी नाप सकते हैं। जैसे कि आधे से आधा अगर हमको नापना हो तो ये वाला पॉइंट हो गया। और बाकी इसमें पूरी डिटेल दी गई है, तो आप इसमें भी पूरा देख सकते हैं कि 1 इंच में कितने mm होते हैं और 2 इंच में कितने mm होते हैं। तो इसमें पूरा प्रिंट किया हुआ है पूरे स्केल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आऊँगा मैं, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।